मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 9 कृतिका जो आपकी पुस्तक है उसका जो चौथा पाठ है माटी वाली, यह कहानी लिखी गई है विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा। और विद्यासागर नौटियाल जी का नई कहानी के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के गांव माली देवल में सन 1933 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा वाराणसी में पूरी की थी। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन के यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है, जिसे सर्वत्र अनुभव किया जा सकता है। तो नौटियाल जी की जो प्रमुख कृतियाँ थी वह थी टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर एक कहानी संग्रह है, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा उपन्यास है ये, मोहन गाता जाएगा आत्मकथा। तो यह जो पाठ है माटी वाली, जैसे कि आप लोगों को पाठ के नाम से ही समझ में आ गया कि माटी वाली अर्थात माटी लाने वाली। तो आप लोग सभी जानते हैं जब टिहरी बांध बना था तो तब पूरे शहर को उस बांध के द्वारा विस्थापित होकर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था। जब बांध बनाए गए थे तो जो पूरा पानी था वह शहर की तरफ छोड़ दिया गया था, जिससे पूरा शहर, टिहरी शहर पूरा उस पानी में जलमग्न हो गया था। तो उससे पहले वहाँ के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया, और जिससे वहाँ के अपनी जो लोग थे उनको अपने गाँव को, अपने घरों को, अपने खेत खलिहानों को, अपनी यादों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। तो जो टिहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य की एक बहुउद्देशीय योजना है। इससे जहां राज्य के विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं, वहीं टिहरी के निवासियों के विस्थापन का दंश भी प्रदान किया है। विस्तृत पाठ जो है माटी वाली, वह विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से हमारे सामने उन्होंने इसको दर्शाया है। और इसमें सबसे अधिक जो कष्टों से जो जूझता है वह है गरीब और श्रमिक वर्ग। लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग गाँवों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ के जो घर होते हैं वह मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं। तो वहाँ पर सीमेंट और ईंट का काम नहीं होता है। तो वहाँ पर जो घर की लिपाई है, आंगन की लिपाई है, चूल्हे की लिपाई मिट्टी से की जाती है। तो जो वहाँ के आसपास की मिट्टी है वह एक रेतीली मिट्टी है। तो इसलिए लोग जो लाल मिट्टी होती है उस मिट्टी के द्वारा अपने घर के चूल्हों को, आंगन को, घर की दीवारों को मिट्टी के द्वारा लीपते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी है माटी वाली, वह एक ऐसी महिला की कहानी है जो पूरे टिहरी में एकमात्र महिला है जो घर घर मिट्टी पहुँचाती है। तो वह जो मिट्टी है वह चूल्हे लीपने और आंगन को लीपने के लिए आवश्यक होती है। तो इसलिए हर घर में लाल मिट्टी होनी आवश्यक है। तो जो लाल मिट्टी है उसके द्वारा साल 2 साल में घरों के दीवारों को, घर के आंगनों को लीपा जाता है। तो जो माटी वाली है उसकी उस टिहरी गाँव शहर में बहुत अधिक आवश्यकता है। वह जो महिला है वह नाटे कद की है और एक हरिजन वृद्धा है। तो वह घर घर जाकर मिट्टी बेचने का काम करती है। और तो वह क्या करती है कि पुराने कपड़े को मोड़कर एक गोल डिल्ले अर्थात जब हम कपड़े को मोड़ कर एक गोला जैसा बना लेते हैं, उसको अपने सर पर रखते हैं और उसके ऊपर किसी भी सामान को रखते हैं, जिससे कि वह हमारे सर पर उस
बर्तन के द्वारा दर्द न हो या वो हमें चुभे नहीं, उसे डिल्ला का, कपड़े का डिल्ला कहा जाता है। तो वह उसको रखती और उसके ऊपर अपने कनस्तर को रखकर वह मिट्टी लाती और घर घर मिट्टी पहुंचाने का काम करती थी। तो जब वह घर घर मिट्टी पहुंचाती तो या तो उसके बदले उसको कुछ खाने को दिया जाता या कहीं कहीं से उसे पैसे भी मिलते थे। तो माटी वाली घर में माटी उड़ेड़ती और मालकिन उसे खाने के लिए रोटियां देती या खाना देती। फिर वह एक दिन वह किसी घर में जाती है तो वहाँ की जो मालकिन होती है उसे रोटी देती है खाने के लिए। तो वह कुछ एक रोटी को अपने उस कपड़े के जो उसने डिल्ला बनाया था उस कपड़े में वह छिपा लेती है और फिर जो मालकिन है उसके लिए चाय लाती है। तो वो कहती है कि आग साग नहीं है तो इसलिए तुम चाय के साथ ही रोटी खा लो। तो माटी वाली कहती है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। वो कहती है अगर भूख है तो भोजन अपने आप ही मीठा हो जाता है, उसके लिए साग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार वह उनसे बातचीत करती है अपने पुराने लोगों के बारे में, पुराने बर्तनों के बारे में। और वो कहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो हमारी धरोहर होती है, हमारी यादगार होती हैं। जो माटी वाली है उसका अपना कोई घर नहीं है और न उसके पास कोई ज़मीन है। वह एक सेठ के मकान में उसकी झोपड़ी है जहाँ पर वह रहती है। और जो उसका पति है वह बीमार रहता है, इसलिए कोई काम धाम नहीं कर पाता है। तो जो माटी वाली है वह अपने पति के लिए रोटी या कहीं से सब्जी मिल जाए तो वह लेकर रोज शाम को घर पहुंचती है। और जो माटी वाली का जो घर है वह शहर से बहुत दूर है और वह सुबह निकल जाती है तो शाम अपने घर पहुंचती है। और वह पूरे दिन मिट्टी खोदती है और लोगों के घरों में मिट्टी पहुंचाती है और उससे उसे जो भी खाने को मिलता है वह अपने घर लेकर अपना जीवन यापन करती है। एक दिन उसे इस घर से रोटी मिली और उसे प्याज मिला तो उसने सोचा कि आज घर जाकर वह अपने पति को सब्जी और रोटी देगी